बेर बहुत लजीज और खुश जायका फल है। इसकी 3 बड़ी अक़साम है। पेवंदी बेर, ये साइज और वजन के एतबार से बेर की दूसरी अक़साम के मुकाबले में बड़े होते हैं। इनकी शक्ल लंबुतरी होती है। ये 1 से 2 इंच तक लंबे होते हैं। इनका गोदा सफेद रंग का होता है। ये बेर खाने में लजीज और मीठे होते हैं। तुखमी बेर गोल होते हैं। इन्हें काठे बेर भी कहा जाता है। इनका रंग सुर्ख और इनमें गोदा कम होता है। जायके के लिहाज से ये खट्टे मीठे होते हैं। जंगली बेर, इन्हें जड़ बेरी भी कहा जाता है। जड़ बेरी के बेर दरख्तों के बजाय छोटी छोटी झाड़ियों पर लगते हैं। इन झाड़ियों में पत्ते कम और कांटे ज्यादा होते हैं। ये झाड़ियाँ ज्यादातर बंजर जमीन पर उगती हैं। इन बेरों का जायका खट्टा होता है। इनका साइज बहुत छोटा और इनका रंग जर्द या सुर्ख होता है। ग़िज़ाइयत के लिहाज से पेवंदी बेर निहायत आला शुमार होता है। इस बेर में प्रोटीन्स, शक्कर और रेशेदार कब्ज़कुशा भूख वाले मादे के अलावा फास्फोरस, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन बी और सी पाई जाती है। तुखमी बेर और जंगली बेर देर में हजम होते हैं और गले को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि पेवंदी बेर ग़िज़ाइयत और तवानाई फराहम करते हैं। हमारे जिस्म के लिए कई लिहाज से मुफीद हैं। इस फल के चंद फायदे यहाँ बयान किए जा रहे हैं। भूख की कमी, खाना सही तरह हजम ना होना, ग़िज़ा की नाली में जलन और भूख की शिकायत आजकल बहुत आम है। जिन मरीजों को ये शिकायत रहती हो वो सुबह नाश्ता करने के बजाय 1-1.5 पाव हस्बे ख्वाहिश बेर खाया करें। चंद दिनों में निज़ाम हजम की तमाम शिकायत खत्म हो जाएंगी और भूख भी खूब लगेगी। इस नाश्ते से आंतों के कीड़े भी हलाक होकर खारिज हो जाते हैं। मरोड़ और पेचश, जिन अफराद को शदीद मरोड़ होती हो और पेचश की शिकायत भी लाहक हो, वो सूखे बेर की गुठली निकाल कर सिर्फ छिलके को बारीक पीस लें। इसके बाद तकरीबन 125 ग्राम पानी में हस्बे जायका शक्कर मिलाकर पी जाएं। सुबह व शाम इस तरकीब पर अमल करने से चंद रोज में ही अफाका होता है। इसके अलावा जड़ बेरी यानी जंगली बेरी की जड़ भी इस मकसद के लिए मुफीद है। जड़ बेरी की जड़ 12 ग्राम और काली मिर्च 7 अदद पानी में घोट कर दिन में 3 बार पीने से पेचश की शिकायत खत्म हो जाती है। ग़िज़ा का हजम ना होना, तो बेरों का सफ़ूफ 60 ग्राम एक बड़ी इलायची और 6 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा तवे पर हल्की आंच पर भूनकर सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें। दिन में 2 या 3 बार 1 चमचा सफ़ूफ पानी में हल करके शक्कर मिलाकर पिएं। इसके पीने से आंतें ग़िज़ा को अच्छी तरह हजम करने लगते हैं। दायमी कब्ज़, जिन मरीजों में कब्ज़ की शिकायत बहुत अरसे से हो, इन्हें दायमी कब्ज़ का मरीज कहा जाता है। कब्ज़ की वजह से आंतों में खुश्की और तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, इसीलिए कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ कहा जाता है। कब्ज़ ख़त्म करने के लिए बड़े साइज़ के मीठे बेरों का गोदा और छिलका मोटा मोटा पीस कर पानी या दही को पतली लस्सी के साथ 15 से 50 ग्राम तक सुबह नाश्ते से कबल खाएं। इससे तेज़ाबियत कम हो जाएगी और कब्ज़ ख़त्म हो जाएगा। बेरी के दरख्त की पत्तियां पीस कर उनका नीम गरम लेप जख्मों और वर्म पर बांधने से पेट खारिज हो जाती है। बेर आंतों की खुश्की को दूर करते हैं और आंतों के जख्म को बहुत जल्द मुंदमिल कर देते हैं। आसाबी कमजोरी की वजह से जल्द तक जाना, भूख कम होना और जोड़ों के दर्द की शिकायत में बेरी के दरख्त की जड़ बहुत मुफीद है। इसकी जड़ को धो कर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इन जड़ों के टुकड़े तकरीबन 100 ग्राम की मिकदार में लेकर 750 ग्राम पानी में रात भर भिगोए रखें। सुबह इतना जोश दें कि सिर्फ 1 प्याला पानी रह जाए। अब इसे छान कर इसमें हस्बे जायका शक्कर मिलाकर दूध के साथ पिएं। चंद दिनों में असाबी, थकान और जोड़ों के दर्द की शिकायत खत्म हो जाएगी।
बच्चों के दस्त। दूध पीते बच्चों को जब रंग बिरंगे दस्त आने लगे और बेचैनी और प्यास की शिकायत भी हो तो 3 से 11 दाने सूखे बेर पानी या सौंफ के अर्क में भिगो दें। रात भर भिगोने के बाद सुबह इन्हें दोनों हाथों से रगड़ कर पानी नितार लें और थोड़ी सी शक्कर मिलाकर ये पानी चमचे की मदद से एक एक घूंट पिलाएं। इससे दस्त और के की शिकायत खत्म हो जाएगी। ख़वातीन के लिए बेर की अहमियत। बेर की पत्तों को पानी में जोश देकर सर धोने से बाल गिरने की शिकायत खत्म हो जाती है और बाल लंबे और घने हो जाते हैं।